स्टूडेंट्स, वेलकम टू मलिकाज लिटरेचर क्लासेस। ओके, होप सो कि आप लोगों ने दोनों पार्ट्स पढ़ लिए होंगे, क्लियर कर लिया होगा आप लोगों ने, एंड चैप्टर क्लियर होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग बेटा की जो आवाज़ें आ रही हैं आप लोगों को, उसको इग्नोर करिएगा। फ़ैन की आवाज़ है। वेन एवर मेरे रूम का जो फ़ैन है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। सो जब भी मुझे वीडियो बनाना होता है अपलोड करने के लिए, तो मुझे अपना फ़ैन जो है होता है वो ऑफ़ करना पड़ता है। बट गर्मी बहुत ज़्यादा है, सो एडजस्ट करिएगा इस चीज़ के साथ, एंड उस चीज़ पे ना ध्यान देकर मेरे वॉइस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चंस हैं इसमें भी क्वेश्चंस हैं जैसे कि रैट ट्रैप में कुछ ज़्यादा थे बट इसमें थोड़े कम हैं। स्ट्राइक आउट व्हाट इज़ नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। राजकुमार शुक्ला वॉज अ शेयर क्रॉपर। क्या थे? नॉट ट्रू। स्ट्राइक आउट व्हाट इज़ नॉट ट्रू इन द फॉलोइंग। राजकुमार शुक्ला वॉज अ पॉलिटिशियन, डेलीगेट, अ लैंडलॉर्ड। तीनों को टिक लगा लो यार कि मतलब ये सारे जो चीज़ें थी वो ट्रू नहीं थी। राजकुमार शुक्ला क्या थे? अ शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला वॉज पुअर, फिजिकली स्ट्रॉन्ग और इलिटरेट। और राजकुमार शुक्ला जो थे वो क्या थे? पुअर थे एंड इलिटरेट भी थे। और क्या नहीं थे? फिजिकल स्ट्रॉन्ग। तो टिक कौन सा लगाओगे आप लोग? सेकंड लगाओगे, फिजिकली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जो ट्रू नहीं है उस पर टिक लगाना है। वाई वॉज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रेजोल्यूट। क्यों राजकुमार शुक्ला को रेजोल्यूट कहा गया था यार? डिटरमाइन क्यों कहा गया था? बिकॉज इवन आफ्टर बीइंग टोल्ड अबाउट द प्रायर एंगेजमेंट ऑफ या अरेंजमेंट्स ऑफ गांधी जी एट कानपुर एंड अदर पार्ट्स ऑफ अक्रॉस द कंट्री, ही डज नॉट क्विट यार। वो क्विट नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं? ही कंटिन्यूज टू अकम्पनी गांधी जी। मतलब वो जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं। एंड किस लिए? टू फिक्स अ डेट। एंड फाइनली वो अचीव भी कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो रेजोल्यूशन था, उनका जो डिटर्मिनेशन था, गांधी जी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। एंड फाइनली उनके जो रिक्वेस्ट रहती है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं गांधी जी। सो आप आराम से इस आंसर को लिख सकते हो। नेक्स्ट है, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पेजेंट। क्यों सर्वेंट को लगता है, राजेंद्र प्रसाद जी के सर्वेंट को क्यों लगता है कि गांधी जी भी एक अदर पेजेंट की तरह है? बिकॉज गांधी जी वॉज अ वेरी सिंपल एंड हम्बल मैन। एंड वो उसी तरह से ड्रेसिंग भी उनकी होती थी, प्लेन धोती। जैसे कि आप लोगों ने इतने सारे पिक्चर्स हैं गांधी जी के, सब में उन्होंने, आपने ज़्यादातर में आपने देखा होगा, 99.9% उनकी पिक्चर्स में देखा होगा कि वो सिंपल सी एक धोती पहने रहते हैं वाइट कलर की। एंड सर्वेंट के लिए ये भी था कि यार वो एकदम बिल्कुल इतने हम्बल, इतने ऊपर से राजेंद्र शुक्ला के साथ आए थे, सॉरी राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे, तो वो अंडरस्टूड था कि यार कोई बड़ा फिगर तो राजकुमार शुक्ला के साथ तो आ नहीं सकता है, तो भाई कोई पेजेंट ही होगा जो इतना ज़्यादा इतनी दूर राजकुमार शुक्ला के साथ साथ में आया है। ओके, नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट का क्वेश्चन, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड between his first meeting with शुक्ला जी and his arrival at चंपारण। अब कौन कौन से प्लेसेस थे यार? गांधी जी फर्स्ट मेट शुक्ला जी कहाँ पर मिले थे? गांधी जी लखनऊ में मिले थे। आप लोगों को पता है ना, इंटरनेशनल कांग्रेस का कन्वेंशन था। देन वो कहाँ गए थे? कानपुर गए थे एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया गए थे। और उसके बाद फिर वो आश्रम भी रिटर्न हुए थे अहमदाबाद में। और उसके बाद फिर वो कैलकटा गए थे, फिर वो पटना गए थे, क्योंकि पटना में कैलकटा में जब आए थे तो वो कहाँ, तब उनको बुलाया था, किसको बुलाया था? राजकुमार शुक्ला जी को। और उनके साथ फिर वो पटना गए थे। पटना में बिहार है, वहाँ पर गए थे वो, सॉरी बिहार में पटना है, वहाँ गए थे वो। एंड उसके बाद मुजफ्फरपुर गए थे, उसके बाद चंपारण गए। मुजफ्फरपुर क्यों गए थे बेटा? क्योंकि उनको एविडेंसेस कलेक्ट करने थे। तो इन सारे प्लेसेस का नाम लिखिएगा आप लोग कि चंपारण से पहले वो कहाँ कहाँ विजिट किए थे। ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का, what did the peasant pay the British landlords as rent? What did the British now want instead and why? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? अब सबसे पहली चीज़ कि पेजेंट जो थे वो क्या पे किया करते थे? इंडिगो एज अ रेंट। 15% ऑफ इंडिगो जो उनका था क्रॉप, वो पे किया करते थे एज अ रेंट। वॉट डिड ब्रिटिश नाउ वॉन्ट इंस्टेड एंड बाय? अब ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे थे? पैसे चाहते थे।
किस लिए? क्योंकि वो माफ़ कर रहे थे उनके इंडिगो को रखने के लिए। वो कह रहे थे कि ठीक है, हम 15% जो इंडिगो का जो क्रॉप्स है वो हम नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि जर्मनी ने स्टार्ट कर दिया था खुद का इंडिगो बनाना। एंड उसमें थर्ड पार्ट का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इट बी द इम्पैक्ट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो ऑन द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो। एंड इम्पैक्ट क्या था यार? इम्पैक्ट ये था कि जो इंडिगो का जो प्राइसेस था वो गो डाउन ना ड्यू टू द अब अगर जिसको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इंडिगो, अगर वहीं पर इंडिगो अगर बनना शुरू हो जाए तो वो कंट्री क्यों इंडिया में आएगी? तो जो इंडिगो का जो ये जो क्रॉप का जो कमर्शलाइजेशन था, जो बिजनेस था, वो बिल्कुल ही डूबने वाली स्थिति में था। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का बेटा, सॉरी, the events in this part of the text illustrate Gandhiji's method of working. Can you identify some instances of this method and link them to his ideas of satyagraha and non-violence? अब ये जो भी आपने पढ़ा, जो भी इवेंट्स हुए इस टेक्स्ट में, जो कि ये स्टोरी इलस्ट्रेट क्या कर रही है, गांधी जी का मेथड इलस्ट्रेट कर रही है ना, किस तरीके से गांधी जी काम किया करते थे। और आपको कोई कुछ ऐसी स्टोरी आप लोग को पता है जिसमें गांधी जी ने इस तरह के आइडियाज़ अप्लाई किए होंगे, जैसे सत्याग्रह वाला जो हुआ था, नॉन वायलेंस जो हुआ था, उसमें किस तरीके के मैथड अपनाए थे? अगर आपने पढ़ा है गांधी जी के बारे में बेटा तो आप लोग लिखिएगा। कुछ मैं आप लोगों को बता देती हूँ किस तरह से लिखना है। देर आर मैनी इंस्टेंसेज ना इन दिस नैरेटिव दैट कैन बी लिंक टू गांधी जीज आइडिया ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन एंड सत्याग्रह। जिस तरह का उन्होंने इस तरह का ये जो सिविल डिसओबीडियंस है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे मैथड्स जो इसमें अप्लाई किए हैं वो सत्याग्रह या नॉन कॉपरेशन में भी इस्तेमाल किए हैं। वन सच इंस्टेंस इन गांधी जी रिफ्यूजल टू ओबे द कोर्ट ऑर्डर आस्किंग हिम टू लीव चंपारण immediately. Besides that, Gandhiji protest against the delay of the court proceeding is also an instance of his belief in civil disobedience. Furthermore, Gandhiji does not falter to plead guilty in front of the court. He accepts his guilt but present a rational case as to what made him disobey the law. एंड इतने सारे इंस्टेंसेस हैं जो कि आपको हर उनके मूवमेंट में मिलते हैं, किस तरीके से वो पोलाइटनेस के साथ डिसओबे करते हैं लॉ को, बिकॉज क्योंकि उनके पास एक रैशनल, एक लॉजिकल रीज़न होता है उस चीज़ को प्रेजेंट करने का, किस तरीके से वो क्राउड को रेगुलेट करते हैं, क्योंकि वो नॉन वायलेंस पे बिलीव किया करते थे। जितने भी मूवमेंट्स किए हैं बेटा उन्होंने, कहीं पे भी उन्होंने एग्जाम्पल वायलेंस का नहीं दिया है। एंड वो क्या बिलीव करते थे सारे मूवमेंट्स में? हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग। हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग कौन है? द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, जो मन की आवाज़ है, वो सबसे बड़ा लॉ होती है, सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है। एंड उसको ओबे करना जो होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं। अगर आप चाहते हो सत्याग्रह के बारे में पढ़ना या नॉन वायलेंस जो भी मूवमेंट्स उन्होंने किए हैं, आप जो भी मूवमेंट्स उन्होंने फॉलो किए हैं, सिमिलर मेथड रहा है जो कि इस टेक्स्ट में आपको मिला है, इस स्टोरी में मिला है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट है, नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर भी आप, ऐसा नहीं कि आप स्किप करोगे, फिर भी आप पढ़ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन नॉलेज। वाई डिड गांधी जी अग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स? गॉड, आपको पता है ना इसका आंसर क्या था? क्योंकि मैटर ये नहीं कर रहा था कि कितनी मनी उनको मिल रही है, मैटर क्या कर रहा था कि पैसे के साथ साथ वो अपनी प्रेस्टीज को भी झुकाए, उनके सामने, इंडियंस के सामने सर झुकाए। सो फाइनली वो स्टार्ट था फ्रीडम का, फाइनली स्टार्ट था कि अब डर ख़त्म हो चुका था इंडियंस के मन से। सो वो तैयार हो गए थे सेटलमेंट के लिए 25% के लिए, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड्स जो अपने आप को भगवान समझा करते थे और अपने फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे, जानवरों से भी बदतर ट्रीट किया करते थे, आज वही लैंडलॉर्ड्स फार्मर के सामने झुके थे। सो अगर 25% हो या 20% हो, डजेंट मैटर, मनी मैटर नहीं करती थी। मैटर ये करती थी कि जो मेन कॉज था, जो मेन थीम था उस कॉज का, वो सक्सेसफुल हो गया था। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ द पेजेंट्स? ये जो एपिसोड हुआ, किस तरीके से जो पेजेंट्स की कंडीशन थी वो चेंज कैसे हुआ? द एपिसोड ऑफ चंपारण ब्रॉट मोर देन वन चेंज। ये आप एक्सेप्ट करते हो ना कि सिर्फ एक चेंज नहीं आया था। पेजेंट्स सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस गेन कर चुके थे, एंड सबसे पहले तो उनको एक अपना लैंड मिल गया था। दूसरी चीज़, वो कॉन्फिडेंस गेन कर दिए थे,
एंड और क्या था यार, वो करेजियस हो गए थे, उनको लगने लगा था कि अब उनको डिफेंड करने के लिए भी, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कोई है एंड साथ चल रहा है वो हमारे। एंड और भी चीज़ें अगर आपको याद आ रही हैं। और एक और सबसे बड़ी चेंज तो ये आई ना कि अब इस एपिसोड के बाद चंपारण गांव में और आसपास के गांव में स्कूल खुल गया, लोगों को पता चलने लगा कि पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट होता है, डॉक्टर्स आने लगे, क्लीननेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है ये पता चलने लगी। सो एक ग्राउंड लेवल पे, बेसिक लेवल पे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं एक ह्यूमन बीइंग के लिए, वो सारी फैसिलिटीज़ गांधी जी ने अवेलेबल कराई जो कि एपिसोड होने के बाद। सो बहुत सारी चीज़ें हुई, मॉरल लेवल पे हुई, फिजिकल लेवल पे हुई, मेंटल लेवल पे हुई, इंटेलेक्चुअल लेवल पे हुई। तो हर लेवल पे फार्मर्स के जो कंडीशन थी वो चेंज हुई चंपारण के एपिसोड के बाद। सॉरी, जो भी एपिसोड जो चल रहा था इन दोनों की लड़ाई का, शेयर क्रॉपिंग्स वाला, उसके एपिसोड के बाद। ओके और बीच का कोई, अब चलो अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट मेन। वाई डू यू थिंक गांधी जी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? क्यों लगता है भाई कि उन्होंने क्यों कहा था लुई फिशर से कि उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था? चंपारण एपिसोड बिगेन एज एन अटेम्प्ट टू ईज द सफरिंग। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, एपिसोड जो कि चंपारण का जो इंसिडेंट था वो सिर्फ इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि वो जो सफरिंग था, जो परेशानी थी पुअर लोगों की, पुअर पेजेंट्स की, उनको ख़त्म करना था गांधी जी को। ही गॉट द होल हार्टेड सपोर्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। दिल से बहुत सपोर्ट मिला उनको, बहुत सारे लोगों का। गांधी जी एडमिटेड दैट ही हैड डन अ वेरी ऑर्डिनरी, सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये चीज़ मानी थी कि बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ उन्होंने की थी। और वो क्या किया था, बस बताया था, डिक्लेयर किया था अंग्रेज़ों को कि अपनी कंट्री में हम किसी और की नहीं सुनेंगे। एंड टर्निंग पॉइंट क्यों था? क्योंकि वाइल डूइंग दिस थिंग, वाइल प्रोसीडिंग दिस एक्ट ऑफ चंपारण, जो भी शेयर क्रॉपिंग वाली जो चीज़ थी, गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि नाउ इट्स हाई टाइम यार, हाई टाइम टू डू समथिंग। अब इन अंग्रेज़ों को निकालना है, इनको भगाना है, क्योंकि ये कंट्री हमारी है। सो बहुत बड़ा चेंज लाया था चंपारण में, जब एक बेसिक लेवल पे आकर, एक ग्राउंड लेवल पे आके गांधी जी ने उन लोगों की एक्सप्लॉयटेशन को नोटिस करना शुरू कर दिया था। जब वो साउथ अफ्रीका में थे या जब एक नेशनल कांग्रेस कन्वेंशन में थे तब नहीं पता चला था, जब नीचे के लेवल पे आए, जब ग्राउंड लेवल पे आए तब पता चला। तो ये टर्निंग पॉइंट था कि उन्होंने फ्रीडम के लिए लड़ना शुरू कर दिया उस टाइम से। हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स? किस तरह से इन्फ्लुएंस किया था यार गांधी जी ने? सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल वही था ना कि किस तरीके से अपने एक होता है ना कि उनका जो डिटर्मिनेशन था, कन्विक्शन था कि लड़ना है यार, परसिस्टेंस थे उस चीज़ के लिए। परसिवरेंस मतलब कि कंटिन्यू वो एक्ट किए जा रहे थे बिना ये सोचे कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। किस तरीके से वो अप्रोच किए लॉयर, मुजफ्फरपुर के लॉयर को, एंड उन्होंने डांटा उनको कि लार्ज सम ऑफ मनी मत लो पेजेंट से। और फिर उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने रियलाइज़ करवाई कि यार बीइंग एन आउटसाइडर, अगर वो इतना पेजेंट्स के लिए कर सकते हैं तो फिर लॉयर क्यों नहीं कर सकते हैं जो कि वो वहीं के रेसिडेंट्स हैं या एडजॉइनिंग, मतलब कि बगल के गांव से बिलोंग करते हैं एंड कई सालों से उनका केस लड़ रहे हैं। तो ज़्यादा करीब तो लॉयर्स हुए ना, तो करीब होने के बावजूद वो पीछे हट रहे हैं एंड गांधी जी जो थे, जो नए नए आए थे, आउटसाइडर थे, वो लड़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक इंस्पिरेशन वाली चीज़ थी कि हम भी लड़ेंगे जैसे कि गांधी जी लड़ रहे हैं। एंड दे अग्रीड, वो भी अग्री कर लिए एंड उन्होंने भी गांधी जी को फुल सपोर्ट दिया था। एंड गांधी जी ने एक और चीज़ सिखाई थी, द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। just rely upon yourself. You don't need any kind of support from English man. अगर आप आत्मनिर्भर हो तो आप कोई भी जंग जीत सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो थी लॉयर्स ने, गांधी जी इन्फ्लुएंस किए थे लॉयर्स को। एंड ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, अगर याद आएगा आप लोगों को अपने आंसर में लिख सकते हो। What was the attitude of average Indian in smaller localities towards advocates of home rule? एटीट्यूड क्या था एवरेज इंडियंस का, जो कि नॉर्मल इंडियंस थे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोकेलिटी में गए थे ना गांधी जी,
तो किस तरीके से बिहेवियर था जो कि नॉर्मल सिटीजन्स थे होम रूल के लिए। आपको याद होगा तो पता है ना कि जो एवरेज इंडियन थे स्मॉलर लोकेलिटीज़ में, वो डरते थे टू शो सिंपैथी फॉर द एडवोकेट ऑफ होम रूल। वो डरते थे कि ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो खुलकर नहीं सपोर्ट कर सकते, क्योंकि उन्हें डर लगता था अंग्रेज़ों से कि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। गांधी जी स्टेड एट मुजफ्फरपुर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, एंड इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। अगर उस टाइम पे जो होम रूल के एडवोकेट थे, जो होम रूल को सपोर्ट किया करते थे, जो स्वराज को सपोर्ट किया करते थे, जो ये मानते थे कि हम रूल करेंगे इंडिया पे, जो कि हमारी कंट्री है, उनकी मदद अगर कोई नॉर्मल सिटीजन करता था तो ये एक हीरोइक एक्ट माना जाता था उस टाइम पे। और जिस तरह से किसने किया था हेल्प, उनका प्रोफेसर मलकानी ने, जेबी कृपलानी ने, एंड बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स ने उनकी हेल्प की थी। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू फ्रीडम मूवमेंट। किस तरह से पता चला यार कि ऑर्डिनरी पीपल भी जो मूवमेंट चल रहा था फ्रीडम के लिए, उनमें सपोर्ट थे। बहुत सारे ऐसे हैं। सबसे पहले तो आप पेजेंट्स का ले लो, किस तरीके से वो पैदल चल के सपोर्ट के लिए आए थे गांधी जी के। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि पेजेंट्स अपने लिए आए थे तो उसको स्किप कर दो। किस तरीके से जब जेबी कृपलानी के पास गए थे तो लार्ज सम ऑफ स्टूडेंट्स इकट्ठा हुए थे गांधी जी को ग्रीट करने के लिए। फिर जब वो दूसरी जगह पे गए, मोतीहारी गए, तो किस तरीके से स्टेशन पे लोग इकट्ठा हो गए थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बड़े तादाद में लोग इकट्ठा होना शुरू हुए और लोगों ने अपने यूनिटी के ज़रिए, अपने कमोशन के ज़रिए गांधी जी को रियलाइज़ करवाया कि वी ऑल आर इन सपोर्ट ऑफ योर्स, जो भी आप डिसाइड करोगे हम फॉलो करेंगे। सो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं, इंडिगो में भी हैं, और अगर आप आउटसाइड ऑफ सिलेबस भी जाकर अगर देखोगे सो नॉर्मल सिटीजन्स भी उतनी ही हिस्सेदारी थी उनकी फ्रीडम लेने में जितना कि प्रोमिनेंट फिगर्स की। बस ये था कि वो लीडर्स थे, वो लीड करते थे, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने फेस किया है, बट सिटीजन्स भी अप टू सम एक्सटेंट उन्होंने भी फेस किया है। सो आप ये दोनों एग्जाम्पल दे सकते हो, मोतीहारी वाला भी और मुजफ्फरपुर वाला भी दे सकते हो। और तीसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हो जब कोर्ट के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और कोर्ट रूम के बाहर 1000 पीपल इकट्ठा हो गए थे। उनमें से बहुत सारे लोग प्रेजेंट्स थे लेकिन बहुत सारे विजिटर्स भी थे, और ये भी एक फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सेदारी के जैसा ही है। सो ये 3 एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, नो डाउट। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर होगा। बाकी ये जो बेटा ये जो क्वेश्चंस हैं ये खुद से आप लोग को लिखने हैं, नहीं आएगा ये आप लोग का होमवर्क है, नहीं आएगा डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट, बट फर्स्ट आप ट्राई करोगे। फ्रीडम फ्रॉम फेयर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लीगल जस्टिस फॉर द पुअर। ये जो बहुत बड़ा लेसन सिखाया था गांधी जी ने इंडिगो में, इसको एक्सप्लेन करना है, एलिबरेट करना है। डू यू थिंक दैट पुअर ऑफ इंडिया आर फ्री फ्रॉम फेयर आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्या लगता है भाई, फ्री है क्या? अभी भी एक्सप्लॉइट हो रहा है ना पुअर। नाउ ब्यूरोक्रेट्स की वजह से पुलिसमैन्स उनको एक्सप्लॉइट करती है। बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं बेटा। अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो बड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आई रियली वांट टू रीड योर परसेप्शन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, क्या लिखते हो आप लोग। एंड आपको ऐसा लगता है कि जो आजकल के जो पुअर पर्सन्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वो फ्री हैं क्या? जो प्री इंडिपेंडेंस में तो वो फ्री नहीं थे, लेकिन क्या आज़ादी के बाद वाकई में वो आज़ाद हैं? सो देखते हैं कि आप क्या लिखते हो। एंड द क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर, क्वालिटीज़ क्या क्या आप प्रेफर करते हो एक गुड लीडर में। यार गांधी जी का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, बट अगर आपके पास और भी अच्छे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी लीडरशिप आपको बहुत पसंद है और उनकी क्वालिटीज़ आप चाहते हो कि उन तमाम लीडर्स के अंदर आए जो रूल करते हैं हमारे इंडिया में, सो डेफिनेटली आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड आई विल रीड, मैं पढ़ूंगी एंड जो मेरा व्यू होगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करके बताऊंगी भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई जस्ट होप कि ये इंडिगो चैप्टर आप लोगों का क्लियर होगा अच्छी तरीके से। नहीं होगा आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हो, मुझे ऐसा लगता है कि क्लियर होगा क्योंकि मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दी है, क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया है।
बट अगर फिर भी नहीं होगा तो कोई बात नहीं बेटा, आप मुझसे क्वेश्चंस पूछिएगा और मैं उस चीज़ को क्लियर करने की कोशिश करूँगी. दैट्स इट फॉर टुडे. जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरी डे. बाय बाय.